अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। हुकूमत की जानिब से बारीक चावल की फराहमी से देहात में वाक़ई राशन शॉप के पास अवाम की हलचल। गरीबों के 10 साल का इंतजार आज पूरा हुआ है। सीएम रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया के तहत दिलचस्प ट्वीट किया। शहर में अफवाहों का स्कैम। सिर्फ पोस्ट ऑफिस का अकाउंट रखने वालों को ही हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली ग्रो या लक्ष्मी स्कीम से होगा इस्तेफादा। रोशनी टीवी की तहकीक पर पोस्ट ऑफिस बैंक मैनेजर ने किया खुलासा। तीन मार मालन्ना पर सख्त कानूनी कार्रवाई करे। हैदराबाद में वाकई महिला कमीशन को MLC की कविता ने फरियाद की हवाले। बालकोंडा में शरपसंद अफराद की जानिब से दरगाह हजरत सैयद शाह मुल्तानी बादशाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह से मुतसिला कब्रिस्तान में मौजूद खबरों को पहुंचाया गया नुकसान। जिम्मेदारों की जानिब से महकमे पुलिस में शिकायतें दर्ज। शहर निजामाबाद में DRDA के ज़ेर इत्माम इन्हीं खौद अमल में लाए जाने वाले महिला शक्ति जश्न में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शिरकत की। इनके हमरा कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान मौजूद। प्रजावानी के तहत मौसूल होने वाली शिकायतों को फौरी तौर पर हल करें, इससे मुताल्लिका ओहदेदारों को निजामाबाद कामारेड्डी कलेक्टर ने जारी किए अहकामात। शहर निजामाबाद के मुजाफाती इलाके नागरा में तेंदुए की हलचल। मुकामी अवाम डर व खौफ में मुब्तला। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बालकोंडा में शरपसंद अफराद की जानिब से दरगाह हज़रत सैयद शाह मुल्तानी बादशाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह से मुतसली कब्रिस्तान में मौजूद खबरों को पहुंचाया गया नुकसान। जिम्मेदारों की जानिब से महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज। जिला निजामाबाद के बालकोंडा मंडल में वाक़ई दरगाह हज़रत सैयद शाह मुल्तानी बादशाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह से मुतसिला वाक़या कब्रिस्तान में मौजूद खबरों की चंद नामालूम शरपसरात की जानिब से नुकसान पहुँचाने के खिलाफ मरकज कमेटी सदर डॉक्टर शाहिद और सैयद शमसुद्दीन व दीगर ने शदीद मजम्मत करते हुए इन शरपसंद के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुकामी पुलिस स्टेशन व तहसीलदार को कार्रवाई के लिए तहरीरी याददाश्त पेश की और इसी तरह के शरपसंद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अफसोस की बात यह है, जो बालकोंडे के अंदर ख़दीम जो ख़बरस्तान है जो दरगाह के सामने है, इसके अंदर क्या है, जो बाजू जो वेंचर वाला क्या है ख़बरस्तान क्या है नुकसान पहुंचाया गया। जितनी भी खबरें हैं उसको क्या है डिमोलिश किया गया। तो लिहाजा क्या है, हम बालकोंडे के अवाम की तरफ से और मरकज़ी कमेटी की तरफ से मुकामी MRO को और जो दीगर अफराद है, जो दीगर जिसके जो ज़िम्मेदार है, जो पुलिस है, इनसे हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी। గత 3 రోజుల క్రితం బాల్కొండ దర్గా పక్కకు ఉన్నటువంటి శ్మశాన వాటికలో వెంచర్ వ్యక్తి మొత్తం శ్మశాన వాటిక ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. అతనిపై చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకోవాలని మర్కజ్ కమిటీ తరపున MRO గారికి అదేవిధంగా SI గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే ఈ శ్మశాన వాటికలు ధ్వంసం చేశారో అతని మీద చర్యలు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే గతంలో ఇక్కడ ఎటువంటి శ్మశాన వాటిక దారి ఏం లేకుండే, కానీ ఇతని వెంచర్ అయినా ఏం చేసిందంటే అతని దారిని విడిచిపెట్టి శ్మశాన వాటిక నుంచి దారి చేసి మొత్తం సమాధులను మొత్తం ధ్వంసం చేసి దానిపై నుంచి వెళ్ళి ముళ్ళ పొదలను తొలగించడం జరిగింది. దానిపై మేము ఈరోజు పరిశీలించి సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించి అతని మీద చర్యలు తీసుకోవాలని MRO గారికి SI గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
शहर में अफवाहों का स्कैम। सिर्फ पोस्ट ऑफिस का अकाउंट रखने वालों को ही हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली गृह लक्ष्मी स्कीम से होगा इस्तेफादा। रोशनी टीवी की तहकीक पर पोस्ट ऑफिस बैंक मैनेजर ने किया खुलासा। शहर निज़ामाबाद के मरकज़ पर मौजूद पोस्ट ऑफिस गुज़िश्ता चंद योम से ख़वातीन के हुजूम में काफ़ी इजाफा नज़र आ रहा है, जिनका मकसद पोस्ट ऑफिस बैंक में अकाउंट खुलवाना है। जिसकी तफसीलात में इन ख़वातीन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली गृह लक्ष्मी स्कीम की रकम सिर्फ इसी ही अकाउंट में आने की इतला पर यहाँ पर जमा होने का इजहार किया, लेकिन जिसकी जाँच करने पर यहाँ बैंक मैनेजर एस कल्याण ने जाहिर किया कि इस तरह के कोई सरकारी अहकामात इन्हें मौसूल अभी तक नहीं हुए और ये सिर्फ अफवाह के अलावा और कुछ नहीं है और हुकूमत की स्कीमात की मुराद पर हर तरह के बैंक अकाउंट में आ सकती है। फिलहाल किसी की जानिब से अवाम को गुमराह करने का इन्होंने इजहार किया। सबको नमस्कार, मेरा नाम सुशीला कल्याण, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक निज़ामाबाद ब्रांच मैनेजर हूँ। अभी पब्लिक में एक रूमर फिर रहा है कि हमारा पोस्ट ऑफिस में गृह लक्ष्मी का स्कीम का अकाउंट खोल रहा है बोल के। वो एक्चुअली एक गृह लक्ष्मी स्कीम खाली एक ही स्कीम का अकाउंट नहीं है, ये बैंक अकाउंट है, पोस्टल बैंक का अकाउंट है। इसमें सब टाइप का डीबीटी लाइक पीएम किसान, एनआरईजीएस, गृह लक्ष्मी, अभी जो भी स्कीम्स आने से अपने अकाउंट में गिर जाता। लेकिन खाली ये गृह लक्ष्मी का ये अकाउंट नहीं है, गवर्नमेंट से हमको ऐसा जीवो भी नहीं है, थोड़ा पब्लिक ध्यान में दीजिए। थैंक यू। वेलपुर मंडल के मुकाम पर सीड्स कॉरपोरेशन चेयरमैन अन्वेश रेड्डी ने हुकूमत के वाना मौसम प्रोग्राम के तहत शजरकारी अंजाम दी। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाकई पच्चाला नड़ुकुड़ा देहात में वाना मौसम प्रोग्राम के तहत सीड्स कॉरपोरेशन चेयरमैन अन्वेश रेड्डी ने NREGS अहदेदारों के हमरा पौधे लगाए। इस मौके पर सीड्स कॉरपोरेशन चेयरमैन अन्वेश रेड्डी ने कहा कि रियासती तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावकार तरीके से शुरू किए जाने वाले वाना मौसम प्रोग्राम के तहत हर एक फर्द अपनी एहतजाजी जिम्मेदारी के तहत अपने घरों के इतराफ इनकाफ पौधे लगाते हुए माहौल को हरा भरा रखने के अलावा माहौलियत की हिफाजत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर वेलपुर APO अशोक MPO स्पेशल अहदेदार साई के हमरा मंडल के मुकाम पर वाकई मंदिर के अहाते में और मुख्तलिफ मुकामात पर पौधे लगाते हुए हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए वाना मौसम प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अवाम की कसी तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में सीड्स कॉरपोरेशन चेयरमैन अन्वेश रेड्डी, कांग्रेस मौजूद सदर जी मोहन, जिला किसान कांग्रेस नायब सदर टी गंगाधर, APO अशोक, MPO साइलू नरसैया, रोजगार गारंटी अहदेदारान के अलावा कांग्रेस कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। गवाहों को अदालत में लाने के अलावा मुजरिमों को सजा दिलाने के लिए कोशिश करे पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्य का इजहार। शहर के पुलिस कमांड कंट्रोल हॉल में बरोज़े 13 तारीख को पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्य के ज़रिए क़ियादत कोर्ट ड्यूटी कांस्टेबल के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कोर्ट ड्यूटी में होने वाली पुलिस अमला और आप तमाम अदालती निज़ाम और खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कोर्ट ड्यूटी सिर्फ एक गर्ज नहीं है, बल्कि आपको याद रखना चाहिए कि लोगों को इंसाफ फराहम करने में आपका किरदार कितना अहमियत रखता है, ये हमेशा याद रखने की ताकीद। इन्होंने कहा कि वक्त पर अदालत में हाजिर होने से लेकर गवाहों को महफूज तरीके से लाने व कानूनी कार्रवाइयों को हमदार करने में मदद करने तक आपका हर कदम ऐसा होना चाहिए कि महकमे पुलिस पर अवाम का एतमाद बढ़े और आपकी काम का अंदाज, तर्ज अमल, वक्त की पाबंदी, अखलाकी इक़दार वगैरह ये सब महकमे पुलिस के निज़ाम व ज़ब्त की अक्कासी करते हैं। इसलिए अपने खिदमात दियानतदारी और अज़्म के साथ अंजाम दें। और इन्होंने कहा कि आप खिदमात अंजाम दे रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप मुस्तक़बिल में इससे भी ज़्यादा मौसर तरीके से काम करेंगे। इन्होंने कहा कि हर अदालती अमला एक तरीक़ेकार के मुताबिक अपनी अदालती ड्यूटी अंजाम दे और तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मुक़दमात को निपटाने का इजहार किया। इस इजलास में एडिशनल पुलिस कमिश्नर एडमिन्स बसवा रेड्डी, CCRB इंस्पेक्टर सतीश के अलावा दीगर ने शिरकत की। रियासती हुकूमत मौसमी अमराज के फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम करने की POW जिला सदर पीर रामा ने हुकूमत से किया मुतालबा। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई गढ़कुल में POW मंडल इजलास का क़याम अमल में लाने के मौके पर बाहिसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर POW ज़िली सदर पीर रामा ने शिरकत की। इस मौके पर पीर रामा ने कहा कि हर साल बारिश का मौसम शुरू होते ही फैलने वाली बीमारियों से निजात दिलाने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई आमली इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं, जिससे डेंगू जैसी जहरीली
बुखार में मुब्तला होने वाले अवाम पलंग तक ही महदूद हो रहे हैं। इस मौके को गनीमत जानते हुए खानगी अस्पताल का इंतजामी अवाम को लूट रहे हैं, जिससे अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीज सेहत याब न होने के साथ जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो रहे हैं। इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दरपेश मसाइल को हल करते हुए अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले खानगी अस्पताल के इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल का ये हाल है कि इलाज की सहूलियत मैसर नहीं है। एक तरफ मरीजों को मुनासिब सहूलियत का फुकदान है और अद्वियात की बर वक्त मरीजों को नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से गरीब आवाम को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मियारी तिबी इमदाद मिलने से खासिर है। इन्होंने कहा कि मरकज में शुगर के टेस्ट, एक्सरे, हर किस्म के खून के टेस्ट के अलावा ECG की सहूलियत और अद्वियात की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने की ख्वाहिश। इस इजलास में पुष्पा ललता, POW डिवीजन सेक्रेटरी श्रीकोंडा गंगामणि के अलावा दीगर ने शिरकत की। डोंकेश्वर मंडल के मुकाम पर मस्जिद अल हुदा में दीनी तरबियत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। डोंकेश्वर मंडल के मुकाम पर वाक़ई मस्जिद उल हुदा में दीनी तरबियत प्रोग्राम पर माह के पहले इतवार को इनेकाद अमल में लाया जाता है। इस हिस्से के तहत निजामाबाद से आने वाले वजीउल्लाह ने खिताब करते हुए कहा कि हर मस्जिद में इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाए। इन्होंने कहा कि जमात के मामले को एक तरफ देखकर तमाम मुसलमानों को मुतहद होना चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि हर एक मस्जिद में इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने से अवाम में दीनी शौर पैदा होता है। इन्होंने कहा कि इस्लाम के इल्म से ही हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होने का इजहार किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़िले जमीयत का दौरा डोंकेश्वर हुआ और यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था जो दीनी तरबियती प्रोग्राम था। उसके अंदर शामिल होने का मौका मिला और तमाम उम्मत मुस्लिमा से हम ये गुजारिश करते हैं कि इस तरीक़े के प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़्क़िद किए जाएँ तमाम मसाजिद के अंदर, ताकि उम्मत बेराह रवी पर जो जा रही है उसको तरबियत हासिल हो सके। इस तरीक़े के प्रोग्राम रखने से अल्हम्दुलिल्लाह तालीम आम होगी तो लोगों के अंदर तरबियत होगी और उनकी ज़िंदगियों में सुधार आएगा। तो मैं तमाम ही उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी मसाजिद में इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ इस तरीक़े के प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते रहें। गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने वाली रेत की लदी ट्रैक्टर को रंजल रूरल SI ने किया जब्त। रंजल मंडल के मुकाम पर वाकई कंडाकुरुती देहात में गैर कानूनी तौर पर महफूज किए गए रेत के ज़ख़ीरे के ताल्लुक से हासिल करदे इत्तला के फौरी बाद रूरल CI SI रंजल के अलावा रेवेन्यू अमला रेत से लदी तकरीबन 300 ट्रैक्टर को जब्त किया। गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने वाले रेत के ज़ख़ीरे को हुकूमत की जानिब से इंदिरामा घरों की तामीरी कामों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई थी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पर रेत का ज़ख़ीरा महफूज रखने के अलावा मुंतकिली अमल में लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का इजहार किया। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई सड़क पर कचरे रहने से मुकामी अवाम को मुश्किलात का सामना। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई बैंसा गली में मौजूद CC रोड से कचरे को ना हटाने के बायस मुकामी अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर मुकामी अवाम ने कहा कि ड्राइनेज से निकाले गए कचरे को ग्राम पंचायत का अमला वहां से हटाने की वजह से मुकामी अवाम को कई तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा इससे मुताल्लिका ओहदेदारान को फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए सड़क पर से कचरे को निकाल फेंकने की मुकामी अवाम की जानिब से ख्वाहिश की गई है। कचरा भर गया पूरा, बहुत पूरा बुढ़ा हो गया, पूरा निकाले लेबर को लगा के स्टैंड पे। सेक्रेटरी साहब को जाके 2-3 बार बोले, फिर वो लोग आए भी तो लिख जाते बोल के बोले 2-4 बार गए ग्राम पंचायत को, फिर कॉल करके बोले कचरा। तेलंगाना जागृति सदर MLC की कविता पर 3 माह मालन्ना की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे के खिलाफ नवीपेट तेलंगाना जागृति अराकीन ने पुलिस स्टेशन में की फरियाद। MLC चिंता पंडू नवीन उर्फ 3 मार मालन्ना की जानिब से MLC की कविता पर किए गए नामुनासिब तबसरे की सख्त मजम्मत करते हुए तेलंगाना जागृति क़ायदीन मीडिया के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर क़ायदीन ने कहा कि MLC की कविता ने रियासत तेलंगाना की तश्कील में अहम तरीन किरदार अदा करते हुए BC तबके के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जद्दोजहद कर रही है। बोखलाहट का शिकार होने वाले मालन्ना इनके खिलाफ तौहीन अमेज़ तबसरा करना शर्मनाक हरकत है। इन्होंने कहा कि फिर दोबारा मालन्ना की कविता पर नेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने की सूरत में देहात में कदम न रखने देने का इंतबा दिया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना खातून MLC की कविता पर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले 3 मार मालन्ना को कांग्रेस पार्टी से मुअत्तिल करने का TPCC सदर MLC महेश कुमार गौड़ से ख्वाहिश की बाद नवीपेट पुलिस स्टेशन पहुंचते हुए MLC 3 मार मालन्ना के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए
लिए ASI गंगाधर को फरियाद हवाले किया। इस प्रोग्राम में नवीपेट सोसाइटी चेयरमैन इनके बन्ना बनूलू सोसाइटी चेयरमैन M हनुमंडलू सोसाइटी वॉइस चेयरमैन के अलावा D प्रवीण के अलावा दीगर ने शिरकत की। నాయకురాలు ఇలా కవితక్క ఇలా కేంద్రంలో కానీ ఇలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ అందరినీ నిలదీస్తూ ఎక్కడ పోయినా కానీ ఆమె ప్రజెంటేషన్ ఇస్తూ 42% బీసీలకు ఇస్తేనే స్థానిక సంస్థ ఎలక్షన్ పెట్టాలని పోరాడిన ఇలా మా కవితక్కకు నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నావు, తీర్మార్ మల్లన్న ఖబర్దారు. ఎందుకంటే ఈ రోజు కవితక్క ఏ కులంని మతం కాకుండా మన బీసీలకు సపోర్ట్ చేస్తున్న నాయకురాలు. మనకు ఇవాళ ఎందుకంటే ఇలా సపోర్ట్ చేస్తున్న నాయకురాలికి మనము స్వాగతించాలా. ఇలా 42 MLC 3 मार मालन्ना तेलंगाना खातून के बारे में बात करने से पहले जुबान को ख्वाबों में रखकर बात करने का रुद्रुर BRS क़ायदीन ने किया इजहार। रुद्रुर मंडल के मराकज़ पर वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में मीडिया के साथ इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर BRS पार्टी क़ायदीन ने MLC की कविता पर किए गए नामुनासिब तबसरे पर बरहमी जताई और कहा कि 3 मार मालन्ना के तर्ज अमल में तब्दीली न लाने की सूरत में सबक सिखाने का इंतबाह दिया। इन्होंने 3 मार मालन्ना को अपने रोबे में तब्दीली लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पार्टी इंचार्ज G मधु, B गजेंदर, N साइलू, साई किरण, मतीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। MLC పదవిలో ఉండి మీరు సభ్య సమాజానికి ఏం సందేశం ఇస్తున్నారో మీరు ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. ఒక ఆడపడుచును ఇలా అసభ్యకరంగా మీరు మాట్లాడడం సరి కాదనేసి మేము BRS తరపు నుంచి మేము రుద్ర మండలంలో ఖండిస్తున్నాం. ఇలాంటి వ్యవహారం ఇంకెప్పుడైనా మీరు మాట్లాడగలిగితే ఇంకా ఆడపడుచులకు కానీ ఇలాంటి ఎవరికైనా సరే ఒక మాట మాట్లాడే ముందు మీ నోరు జాగ్రత్త. रियासत तेलंगाना में MLC की कविता व MLC 3 मार मालन्ना के दरमियान तनाज़ुर मौजू बहस। BC तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में खिताब करते हुए 3 मार मालन्ना ने तेलंगाना जागृति सदर की कविता पर नामुनासिब तबसरा किया, जिससे बरहमी जताने वाले जागृति क़ायदीन ने मिर्चल में होने वाले मालन्ना न्यूज़ ऑफिस के पास एहतजाजी धरना मुनक़िद किया। बादज़ा ऑफिस पर हमला करते हुए फर्नीचर को नुकसान पहुँचाया। इस सिलसिले में मालन्ना के गनमैन ने हवाई फायरिंग करने के बायस रियासत भर में सनसनीखेज़ बन गया। इस वाक़े के बाद दोनों क़ायदीन ने पुलिस से रुजू किया। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक आज दोपहर के औक़ात में MLC की कविता क़ायदीन के हमरा तेलंगाना DGP ऑफिस पर पहुंचते हुए इन पर नामुनासिब तबसरा करने वाले मालन्ना पर कार्रवाई करने के लिए फरियाद की और इसके अलावा मालन्ना के गनमैन की जानिब से आखिर क्यों हमला करने की सूरत के बारे में आगाह करे। मालन्ना की हिदायत के बगैर गनमैन हवाई फायरिंग नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि जागृति कारकुनान पर हमला करने वाले मालन्ना के गनमैन को फौरी तौर पर बर्खास्त करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर MLC की कविता की जानिब से DGP को दी गई फरियाद में वजाहत किया। कविता की जानिब से दी गई फरियाद पुलिस का रद्द अमल क्या होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। नए राशन कार्ड की इजराई के मौके पर CM रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया के तहत दिलचस्प ट्वीट किया। हुकूमत की जानिब से बारीक चावल की फरहमी अमल में लाने से मुख्तलिफ देहातों में राशन शॉप के पास आवाम की हलचल नजर आ रही है। नए राशन कार्ड के लिए गरीब आवाम का 10 साल का इंतजार आज पूरा हुआ है। रियासत में कुल 5.61 लाख नए राशन कार्ड 3.10 करोड़ अफराद को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ात के तहत हर एक को 6 किलो मुफ्त बारीक चावल की फरहमी गरीब फलाह व बहबूदी के तईन हमारा अज़्म होने का रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया के तहत देर असना सिविल सप्लाईज़र के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत ने गरीबों के लिए राशन स्कीम में एक नया संगमेल उबूर करने का इजहार किया और बताया कि 14 जुलाई तक रियासत में कुल राशन कार्ड की तादाद 95,56,625, मुस्तकीन की तादाद 3,09,30,911 तक इजाफा होने का इजहार किया। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ात के तहत रियासती हुकूमत ने इस प्रोग्राम को आज से आगाज किया है, जिसके तहत जिला सूर्यापेट हल्का तिरुमाला गिरी में CM रेवंत रेड्डी शिरकत करते हुए जलसे आम में नए राशन कार्ड की फरहमी अमल में लाने का उत्तम कुमार रेड्डी ने साफ़ती बयान में इजहार किया। शहर निज़ामाबाद में गांव की ईद को कामयाब बनाने के लिए ताउन करने वाले अवाम व पुलिस अमला को सर्वे समाज कमेटी की जानिब से किया गया इजहार तशक्कुर। शहर निज़ामाबाद में गांव की ईद को पुरअमन तौर पर इनेक़ाद अमल में लाने के लिए ताउन करने वाले अवाम व इस मौके पर अवाम को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए बंदोबस्त का इंतजाम करने वाले CP साई चैतन्या के अलावा ACP राजा वेंकट रेड्डी, पुलिस अमला को सर्वे समाज जनरल सेक्रेटरी B राजेश्वर और गाँव की ईद उस्तव कन्वीनर राममूर्ति गंगाधर ने इजहार तशक्कुर किया। मुलाजिमीन को भी BC तबके की तरह 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का साबिक़ा ZP चेयरमैन BRS सीनियर क़ायद D विठल राव ने हुकूमत से किया मुतालबा।
माकलूर मंडल के मराकज पर BRS सीनियर क़ायद व साबिक़ा ZP चेयरमैन दादन नागारी विट्ठल राव ने मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि BC मुलाजिमीन को भी 42% तोफ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों के मुताबिक किसानों को बोनस का ऐलान करने की ख्वाहिश की। సంకల్పంతో రైతులకు ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు చేపట్టడం. నేను కోరేది ఏంటంటే ఈ ప్రభుత్వాన్ని కూడా రైతులు అందరికీ రైతులే, మీరు పాలకులు అందరికీ పాలకులే కాబట్టి ఏవైతే ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయో రైతులకు గతంలో ఇచ్చిన ఫెసిలిటీస్ ఏవైతున్నాయో రుణమాఫీ కానీ, రైతు భరోసా కానీ, రైతు బీమా కానీ, రైతులకు ఏవేవి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ, సాగునీరు కానీ తాగునీరు కానీ ఇవన్నీ అవి కల్పిస్తూ शहर निजामाबाद में DRDA ज़ेर तमाम इनेकाद अमल में लाए जाने वाले महिला शक्ति जश्न में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने की शिरकत। शहर निजामाबाद में DRDA के ज़ेर तमाम भूमा रेड्डी फंक्शन हॉल में हल्का सतह के इंदिरामा महिला शक्ति जश्न में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से दी गए वादे को आमली जामा पहनाते हुए खवातीन की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रोबे अमल में लाते हुए इसे स्कीमात के समराज से फैज़याब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के अलावा दीगर ने शिरकत की। అంటే ఒక్కొక్క మహిళ 1000 నుండి 1500 రూపాయల వరకు నెలకు దాంట్లో సేవింగ్ ఉంటా ఉంటే దానివల్ల మీకు అందరూ కూడా తెలుసు ఇప్పుడు ఊళ్ళలో ఎక్కువ ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు, లేకుంటే మీ పిల్లలు शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके नागराम में तेंदुओं की हलचल, मुकामी अवाम खौफज़दा। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके नागराम में कल दोपहर 6 बजे के करीब डंपिंग यार्ड के करीब वाक़ई 300 क्वार्टर्स कॉलोनी वाटर टैंक के पास तेंदुआ मौजूद होने का मुकामी अवाम ने बखौर जायजा लिया तो बाज़ अफराद ने अपने फ़ोन में तस्वीर लेने के अलावा वीडियो बनाया। कॉलोनी के करीब में तेंदुआ आने से डर व खौफ में मुब्तला होने वाले मुकामी अवाम की जानिब से ये जरिए फ़ोन के तहत इतला देने के बावजूद भी महकमे जंगलात के अहदेदारान रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न करने के बारे में इजहार किया। रोटरी क्लब ऑफ जेम्स में नौ मुंतखब एग्जीक्यूटिव अरकान की हल्फ बरादरी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। आज शहर के मुकामी होटल वमशी में 2025-26 साल के लिए रोटरी क्लब जेम्स नौ मुंतखब एग्जीक्यूटिव की हल्फ बरादरी तकारीब में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिका DGP रोटरियन अनुराग शर्मा ने शिरकत की। क्लब नौ मुंतखब सदर के तौर पर रोटरियान नरसिम्हा राव और सेक्रेटरी के तौर पर रोटरियान G रमेश और खजानजी के तौर पर रोटरियान रजीत कुमार और बोर्ड मेंबर्स की हल्फ बरादरी तकारीब मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रोटरियान हनुमंत, असिस्टेंट गवर्नर रोटरियान जयपाल रेड्डी, इसके अलावा रोटरी क्लब निजामाबाद, रोटरी क्लब ऑफ आरमूर, रोटरी क्लब ऑफ कामारेड्डी ने भी शिरकत की। इस मौके पर रोटरियान P नरसिम्हा राव ने कहा कि रोटरी क्लब लीक डिस्ट्रिक्ट मोहनाबाद इस क्लब ट्रस्ट होने वाले तेलंगाना साबिका DGP रोटरियान अनुराग शर्मा रोटरी क्लब ऑफ जेम्स के हमरा शहर निजामाबाद में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में 30 लाख रुपए मालियती पर मबनी टॉयलेट ब्लैक्स की तामीर अमल में लाने का इजहार किया। Little detached from my club after my transfer to Nizamabad. I am from Rotary Club of Chennai, Kodambakkam, Tamil Nadu. I was a secretary for a period, and I was to be the president for this year. During my transfer, I could not continue that. Now it gives me a very beautiful feeling that I am still connected with Rotary Club. My sincere thanks to Ram Prasad and Pandit sir. प्रजावाणी प्रोग्राम के तहत शिकायत कुनिंदगान से 26 शिकायतों को पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्य ने मौसूल किया। जिला निजामाबाद पुलिस हेड कांस्टेबल दफ्तर में पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्य की ज़ेर क़ियादत प्रजावाणी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर CP ने शिकायत कुनिंदगान से मुताल्लिक़ा मसाइल समाअत करते हुए इन मसाइल को कानून के मुताबिक हल करने के लिए इससे मुताल्लिक़ा अहदेदारों को मुख्तलिफ तजावीज़ी आज यानी पीर को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले प्रजावाणी प्रोग्राम के तहत जिले में वाक़ई मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शिकायत कुनिंदगान से दरख्वास्तें मौसूल करते हुए इन्हें फौरी तौर पर हल के लिए इससे मुताल्लिक़ा स्टेशन से मुलाहिका SI और CI को बाज़रिए फ़ोन के तहत बात करते हुए
मसाइल की सूरत हाल और हल करने के लिए तजावीज़ दी। सीपी ने कहा कि अवाम बेखौफ होकर तीसरे फरीक़े की बगैर किसी भी किस्म की पैरवी के बगैर रज़ाकाराना तौर पर महकमे पुलिस की खिदमात से इस्तिफ़ादा हासिल करे और इन मसाइल को कानून के मुताबिक हल करने के लिए पुलिस और अवाम को मज़ीद करीब लाए। अमन व सलामती का तहफ़्फ़ुज़ मकसद के तहत ज़िला महकमे पुलिस खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। प्रजावानी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए शिकायत कुनिंदगान से मुताल्लिक़ा मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार ने किया इजहार। निजामाबाद कलेक्टरेट के दफ्तर में अवामी मसाइल के हल के लिए इनेक़ाद अमल में लाए गए। प्रजावानी में 94 शिकायत मौसूल हुई जो कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शिकायत कुनिंदगान ने इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को एडिशनल कलेक्टर के अलावा मेपमा PD राजेंद्र, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार को समाअत करते अर्जी हवाले किया। ताहम एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि ज़ेर इल्तिवा मसाइल को वक्तन फ़ौक़तन जायजा लेते हुए फौरी तौर पर हल करने के लिए अहदेदारों को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से मुताल्लिक़ा अहदेदारान ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हुकूमत की जानिब से बारीक चावल की फराहमी से देहात में वाक़ई राशन शॉप के पास अवाम की हलचल। गरीबों के 10 साल का इंतजार आज पूरा हुआ है। CM रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया के तहत दिलचस्प ट्वीट किया। शहर में अफवाहों का स्कैम, सिर्फ पोस्ट ऑफिस का अकाउंट रखने वालों को ही हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली ग्रो या लक्ष्मी स्कीम से होगा इस्तिफादा। रोशनी TV की तहकीक पर पोस्ट ऑफिस बैंक मैनेजर ने किया खुलासा। तीन मार मालन्ना पर सख्त कानूनी कार्रवाई करे। हैदराबाद में वाकई महिला कमीशन को MLC की कविता ने फरियाद की हवाले। बालकोंडा में शरपसंद अफराद की जानिब से दरगाह हज़रत सैयद शाह मुल्तानी बादशाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह से मुतसिला क़ब्रिस्तान में मौजूद खबरों को पहुंचाया गया नुकसान। जिम्मेदारों की जानिब से महकमे पुलिस में शिकायतें दर्ज। शहर निजामाबाद में DRDA के ज़ेर इत्माम इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले महिला शक्ति जश्न में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शिरकत की। इनके हमरा कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान मौजूद। प्रजावानी के तहत मौसूल होने वाली शिकायतों को फौरी तौर पर हल करें, इससे मुताल्लिक़ा अहदेदारों को निजामाबाद कामारेड्डी कलेक्टर ने जारी किए अहकामात। शहर निजामाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाक़े नागराम में तेंदुए की हलचल, मुकामी अवाम डर व खौफ में मुब्तला। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।